हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 5, जो समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का अर्थ जानेंगे और इसका बेसिक फंडामेंटल जानेंगे, जिसके थ्रू हम जो है इन एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल करेंगे। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो जाता है कि समांतर श्रेणी क्या है। हम किसी भी वस्तु को यदि एक क्रम में रख देते हैं तो एक श्रेणी कहलाती है, परंतु उस श्रेणी में समांतर का अर्थ क्या होता है कि बीच में, उनके बीच मध्य जो है, प्रत्येक दो संख्याओं के मध्य समान अंतर होगा, तो उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। अब ये देखिए, बना लेते हैं A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से कोई श्रेणी है। इनके मध्य में क्या है? अगर अंतर समान है तो वो क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। सिंपल सा अर्थ है। यदि हम कोई संख्या लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, आगे भी हो सकती हैं, तो अब हम, ये क्या है? एक श्रेणी है। सबसे पहले तो हमको ये पता चल रहा है ये एक संख्याओं की श्रेणी है, लेकिन अब ये समांतर श्रेणी है या नहीं है वो कैसे पता लगेगा? इनके मध्य जो है समान अंतर होना चाहिए। समांतर का अर्थ ही, जो समांतर लिखा हुआ है, समांतर का अर्थ होता है समान अंतर। समान अंतर यानी प्रत्येक दो संख्याओं के मध्य क्या रहेगा? समान अंतर रहेगा। यानी इसके बीच अंतर देखते हैं। देखिए, 4 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। इनके बीच का अंतर देखिए, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। इसमें से घटाएंगे 8 में से 6 तो 2 आएगा। यानी प्रत्येक का जो बीच में अंतर है वो कितना है? सेम है। तो जब प्रत्येक के संख्याओं के बीच में अंतर समान आता है तो वो क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। कभी कभी जो है समांतर श्रेणी को ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि एपी है या नहीं है। एपी का मतलब, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में समांतर श्रेणी को। तो इसका शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं एपी, यानी कोई श्रेणी एपी है या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ देते हैं। ये क्वेश्चन कैसे हमें कोई श्रेणी का पता लगेगा एपी है या नहीं? उसके बीच में हम लोग क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे, यानी डिफरेंस। दोनों के बीच में, दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितना है। यदि सबके बीच में इक्वल है तो वो क्या होगी? एपी होगी। सपोज करो हमने एक श्रेणी इस तरीके से लिख दी। अब क्या यह एपी है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके बीच में अंतर देखना पड़ेगा। अंतर हम लोग यहाँ से चेक करेंगे। देखिए, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1, 3 में से 2, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना बचेगा? 1। 4 में से 3 को करेंगे तो 1, यानी ये क्या है? एक एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार से कोई एक संख्या इस तरीके से है तो ये एपी है। तो एपी है या नहीं के लिए चेक करते हैं हम लोग, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6 में से 1 घटाएंगे 5, 4 में से 6 घटेगा तो माइनस का 2, यानी देखिए डी इसका इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? एपी नहीं है। अब ये तो हम लोग क्या है? वर्बली चेक कर ले रहे हैं, लेकिन इसी को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देंगे। बस इसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी के लिए कुछ पद दिए रहते हैं। तो ये जो पहले नंबर पे लिखा है तो पहला पद, दूसरे नंबर पे लिखा है तो दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इसलिए पदों की संख्या यहाँ कैसे दर्शा देंगे? इसको A1 बोल देते हैं पहले वाले पद को, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता रहेगा। अंतिम पद को हम लोग लास्ट क्या है? AN पद से दर्शा देते हैं। AN इसलिए लिखते हैं क्योंकि अंतिम ये इनफाइनिटी होता है। हो सकता है कि कोई समांतर श्रेणी 50 तक जा रही है या कोई समांतर श्रेणी 100 तक जा रही है, तो इसलिए यह n कुछ भी हो सकता है। तो अंतिम पद क्या हो जाता है? AN। इसका पहला पद। उसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, जो यानी दूसरे नंबर पे दूसरा हो जाएगा, तीसरे नंबर पे तो तीसरा हो जाएगा। इस प्रकार से काउंटिंग चलती रहती है। जो लास्ट में होता है इसको क्या बोलते हैं? AN को अंतिम पद। अंतिम पद।
इनके मध्य जो हम लोग क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं। अंतर का मतलब क्या होता है, इन दोनों के मध्य अंतर, अंतर यानी डिफरेंस। डिफरेंस, डिफरेंस को किससे लिखते हैं, डी से। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सार्वांतर। सार्वांतर का अर्थ है सबके मध्य में अंतर कितना है वो। पहले पद को, ए को पहला पद, ए एन अंतिम पद, डी क्या हो गया, सर्वांतर। और इसमें नंबरों की संख्या, पदों की संख्या, एक टर्म होता है एन, जो ये एन है इसका मतलब क्या होगा, नंबर, यानी पदों की संख्या। फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं इसको। ये फाइनल अंतिम टर्म हो गया। ये डिफरेंस, डिफरेंस हो गया पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। इस प्रकार से ये चार टर्म होते हैं जिनसे समांतर श्रेणी का निर्माण होता है। फार्मूला D इक्वल टू, यानी हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, वर्बली दो में से एक घटा ले रहे थे या तीन में से दो घटा ले रहे थे, तो जितना आ रहा था उसको लिख रहे थे। तो इसी प्रकार से इसको मैथमेटिकल वे में कैसे लिखेंगे, दो में से एक घटाना है तो दो का दो कौन सी जगह पे, A2 यानी दूसरे पद पे, तो A2 माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ये पहले पद में यानी A1। तो D का फार्मूला ये हो गया। D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, यानी A3 से A2 घटा लेंगे, A2 से A1 घटा लेंगे, या A4 से A3। ये D का सूत्र हो गया। इन चारों पदों से मिलकर एक सूत्र बनता है जिसे समांतर श्रेणी का सामान्य सूत्र कह सकते हैं हम, ए एन इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। ये फार्मूला सारी जगह लगेगा, यानी एक दो तीन चार, चार में से कोई तीन पद दे रखे होंगे और हम चौथा पद निकाल सकते हैं जो नहीं दिया हुआ है। तो चलिए ये समझ में आया होगा आई होप। इसके क्वेश्चन करते हैं 5.1 के। एक्सरसाइज 5.1 है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एपी के प्रथम चार पद ज्ञात करने हैं। यानी कोई एपी कैसे बनेगी, पहला पद A1 होगा, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से श्रेणी कोई भी समांतर श्रेणी होती है। तो एपी की प्रथम चार पद ज्ञात करने हैं, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दे रखे हैं, यानी डी दिया है, ए दिया है। किसी भी समांतर श्रेणी को हम लोग बना सकते हैं यदि उसका प्रथम पद और डी अगर दिया हो। वो किस प्रकार से, ये देखिए। सूत्र हमारे पास क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। पहला पद ये निकला हुआ है, पहला पद, यानी एपी के चार पद और निकालने हैं, यानी इसको छोड़ के एपी के चार पद कौन कौन से हो जाएंगे, एक पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा एक और हो जाएगा, तीसरा एक और हो जाएगा, चौथा डॉट डॉट। इस तरीके से A2, A3, A4 और A5 हमको ज्ञात करने हैं। देखिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहला तो A2 हमें ज्ञात करना है। अब A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A इक्वल टू A2 इक्वल टू A प्लस का D। यानी हम क्या करेंगे, पहले वाले पद में अगर यदि D को जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाएगा, दूसरा पद निकल जाएगा। सिंपल सा है, क्योंकि पहला वाला पद यदि 5 है और किसी ने हमको ये बता दिया कि इनके बीच में कितना है, दो दो का अंतर रखना है। जस्ट ये सोचिए कि आप पहला संख्या को किसी ने बता दी 4 और बोला दो दो इसमें ऐड करते हुए लिखते जाओ, तो इसमें दो ऐड करोगे कितना हो जाएगा 6, फिर इसमें दो ऐड करोगे तो 8, इसमें करेंगे तो 10, यानी दो दो ऐड करते हुए चले जा रहे हैं। वही सेम चीज यहाँ होगी। यहाँ पे क्या है, ए दे रखा है और डी, अंतर जो है 10-10 का हमको अंतर रखना है। तो दूसरा निकालने के लिए पहले वाले पे 10 जोड़ देंगे। A2 इक्वल टू 10 प्लस 10, तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। A3 इक्वल टू A प्लस का 2D। अब ये सूत्र कहां से आया,
यानी n की जगह में कितना है, यहाँ n होता है, n की जगह में क्या है 3 है, तो n की जगह में यहाँ 3 अगर रख देंगे तो a प्लस n की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस का 3 में से 2 1 चला जाएगा तो यहाँ 2d बचेगा, a3 इक्वल टू, तो फार्मूला यहाँ से बन जाता है। कोई इस प्रकार से किसी भी पद का फार्मूला बन सकता है, यानी a4 का रखेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो सिंपल सा है, इसको याद करने की एक और ट्रिक है कि a3 का फार्मूला है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, a4 होता तो यहाँ पे 3 हो जाता है, यानी जितने का फार्मूला हम रखेंगे उतने से एक कम करके डी के संग रख देंगे। तो a3 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 10, a3 इक्वल टू 10 प्लस 2.20, a3 कितना हो गया 30, तो ये दूसरा पद निकल गया, यानी तीसरा पद निकला है और इस हिसाब से दूसरा पद निकल रहा है। अब हमको a4 निकालना है, a4 इक्वल टू a प्लस का 3d, यानी a कम कर देंगे इससे 3d, a4 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 10, तो a4 इक्वल टू 10 प्लस 3.30, यानी a4 की वैल्यू 40 हो गई। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, पांचवी भी निकाल लेंगे, यानी a5 इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस का एक कम हो जाएगा 4d, तो a5 इक्वल टू a की वैल्यू 10 दी है, d की वैल्यू भी 10 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10, a5 इक्वल टू 10 प्लस 4.40 और एक 50, 10 ऐड हो जाएगा तो 50, यानी 1 2 3 4 पद निकल गए। प्रथम 4 पद निकालने थे, 4 पद इस प्रकार से निकल गए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। जितने क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन हैं इसके सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे। पहला पद दे रखा है, यानी अन्य 4 पद और ज्ञात करने हैं, तो दूसरा पद निकालना होगा। दूसरे पद का फार्मूला a प्लस का d हो जाएगा। a2 इक्वल टू a की वैल्यू माइनस का 2 है प्लस d की वैल्यू 0, तो a2 इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 0, 0 को प्लस करेंगे तो संख्या उतनी ही रहेगी, यानी एक आंसर ये हो गया। दूसरा a3 हमको निकालना है। a3 का फार्मूला कितना हो जाएगा, a प्लस का एक कम हो जाएगा, यानी 2d, तो a3 इक्वल टू a की वैल्यू माइनस का 2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 0, तो a3 इक्वल टू माइनस का इसका 2 ही हो जाएगा खाली, क्योंकि 2 से गुणा होगा 0 तो ये 0 बन जाएगा, 0 इसमें ऐड होगा तो माइनस का 2 ही रहेगा। इस प्रकार से a4 इक्वल टू a प्लस का 3d, तो a4 इक्वल टू a की वैल्यू माइनस का 2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 0, तो a4 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 2, क्योंकि 3 जो है 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2 में जोड़ेगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। a5 की इसी प्रकार से वैल्यू निकालेंगे हम लोग, a प्लस का 4d, a5 इक्वल टू a की वैल्यू माइनस का 2 प्लस 4 इंटू 0, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन हैं इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका अगला पद, पहला पद तो यही है, दूसरा पद हम कैसे निकालेंगे, a2 इक्वल टू a प्लस का d, a2 इक्वल टू a की वैल्यू 4 प्लस माइनस का 3 है d की वैल्यू, तो a2 इक्वल टू 4 ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस माइनस, तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 में से 1 चला जाएगा तो 1 हो जाएगी, ये a2 की वैल्यू हो गई। a3 की वैल्यू a प्लस का 2d, a3 इक्वल टू a की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 3 माइनस का, तो a3 इक्वल टू 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 माइनस का 6, a3 इक्वल टू माइनस का 2,
A4 की वैल्यू A4 इक्वल टू A प्लस का 3D। A4 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू माइनस का 3। तो A4 इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 9। तो A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 में से 4 जाएगा तो माइनस का 5। इसी प्रकार से हम लोग A5 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी पांचवा पद इक्वल टू A प्लस का 4D। A5 इक्वल टू डी की A की जो वैल्यू है 4 है प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 3। A5 इक्वल टू 4 4 तिया 12 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस का 12 हो जाएगा। A5 इक्वल टू 12 में से 4 चले जाएगा तो माइनस का 8, यानी माइनस का 8 आंसर। तो इस तरीके से अन्य 4 पद निकल गए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर चौथे की भी हम लोग 4 पद निकाल लेते हैं। दूसरा पद इसका क्या हो जाएगा, A प्लस का D, यानी A2 इक्वल टू माइनस का 1 प्लस 1/2। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ये हल होगा तो कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 दूना 2 यानी 2 बार में जा रहा है तो 2 एकम 2 माइनस का प्लस 2 एकम 2 यानी 1। तो A2 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 1/2। A2 की वैल्यू ये आ गई। A3 इक्वल टू A प्लस का 2D। A3 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 1/2। 2 एकम 2 2 एकम 2, तो A3 कितना बचा माइनस का 1 प्लस का 1। इससे ये कैंसिल होके कितना आएगा, A3 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये 4 इक्वल टू A प्लस का 3D। A4 इक्वल टू A की वैल्यू माइनस का 1 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू 1/2। अब ये हल होगा तो माइनस का 1 प्लस 3 एकम 3/2, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो एक हम लोग मान सकते हैं। अब क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 दूना 2 यानी 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, एक बार में जा रहा है तो 1 तिया 3, तो माइनस प्लस माइनस 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो A4 की जो वैल्यू है 1/2 आ गई। इसी प्रकार से A5 की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। A5 इक्वल टू A प्लस का 4D। A की वैल्यू माइनस का 1 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू 1/2। 2 एकम 2 2 दूना 4, यानी A5 इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 2। तो A5 की जो वैल्यू आएगी माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये A5 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में भी दिया है A इक्वल टू माइनस का 1.25। तो दूसरा जो पद निकलेगा A प्लस का D, यानी क्या होगा 1 माइनस का 1.25 प्लस माइनस 0.25 इक्वल टू माइनस 1.25। ये जब खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस 0.25। अब क्या है, ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जब माइनस माइनस प्लस होगा तो इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस प्रकार इसको कैसे जोड़ते हैं, जोड़ते टाइम या घटाते टाइम पॉइंट पॉइंट क्या आता है, एक सीध में आएंगे। तो 0.25, 5 5 10 का 0 हासिल 1 2 2 4 और 1 5, 1 का 1 पॉइंट सीधा सीधा यहाँ लगेगा तो कितना आ गया 1.5। तो माइनस का 1.5 इसका आंसर है दूसरे पद का। तीसरा पद कैसे निकालेंगे हम लोग, A प्लस का 2D। A की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू माइनस का 0.25। माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इससे इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 हो गया, 0.2 के बाद है
तो पीछे से 1 2 यहाँ लग जाएगा, यानी 0.50। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो -1.25 और -0.50 ये प्लस होंगे, तो 5 5 2 7.1। तो जो वैल्यू आएगी A3 की तीसरे पद की माइनस का 1.75। इस प्रकार से A4 की वैल्यू A + 3D, A4 इक्वल टू A की जो वैल्यू है -1.25 + 3 इंटू D की वैल्यू 0.25 माइनस का। A4 इक्वल टू -1.25, 25 दिया 75, यानी क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 0.75। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। -1.25 माइनस 0.5 के संग ऐड होके 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 8 9 10 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2 पॉइंट सीधा सीधा में यहाँ लगेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, 2। तो A4 की जो वैल्यू होगी वो माइनस का 2 आ जाएगी। A5 इक्वल टू A प्लस का 4D, A की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू माइनस 0.25, 1.25 प्लस माइनस माइनस 25 चक्को 100, पॉइंट 2 संख्या के बाद लगेगा, यानी 1 2 यहाँ लग जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इन दोनों को हम लोग कैसे ऐड कर लेंगे, यहाँ ऐड कर लेंगे 1.25 1.00, यानी 5 का 5 2 का 2 112 पॉइंट यहाँ आएगा। तो माइनस का 2.25 A5 की वैल्यू। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन हल हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन। एंड आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड क्वेश्चन समझ में आपको आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।